जय भोलेनाथ दोस्तों। जय प्रभु श्री राम। जय हनुमान जी। 23 सितंबर 7:40। 23 सितंबर 7:40 सुबह की हो गई है और गिफ्ट निफ्टी 15 पॉइंट डाउन में है, 15 पॉइंट -262। चलिए आज की चर्चा कर लेते हैं। तो आज नवरात्रा का दूसरा दिन है, तो सबको फिर से नवरात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सेकेंड डे है। तो कल मार्केट ने शुरुआत में वैसा ही किया जैसा मैंने बोला था और कल गिरावट होके एग्जैक्टली 151 का लो बनाया। जो 153 का फिगर मैंने 21 अगस्त का हाई बोल के आपको समझाया था, वो एक रेजिस्टेंस था। नाउ दिस विल एक्ट एज ए सपोर्ट, ये मैंने समझाया था। तो आपने देखा टेक्निकल की नॉलेज का फायदा। ठीक है, अब आ जाते हैं H1B वीज़ा पे बात कर लेते हैं। तो ट्रम्प ने जो वीज़ा का बम्प फोड़ा H1B, तो उससे कल आईटी स्टॉक्स में भारी गिरावट आई और वो भी एक कारण था मार्केट का गिरने का। लेकिन यहाँ से एक अच्छी खबरें कुछ आ रही है जो मैं आपको बोल सकता हूँ। यूके ने, यूनाइटेड किंगडम ने कल बयान दिया है कि हम अपने वीज़ाज़ के नियम बहुत आसान करने जा रहे हैं ताकि नए टैलेंट को हम हमारे देश में ला पाए। तो जो टैलेंट यूएस में जा रहा था, हो सकता है वो शिफ्ट होगा यूके में, क्योंकि किसी एक की गलती का फ़ायदा दूसरा देश हमेशा उठाना चाहता है। तो यूके चाह रहा है कि वो आईटी का हब बन जाए यूएस के बजाय, और अगर ऐसा हुआ तो बहुत सारे लोग डाइवर्ट होंगे यूएसए की बजाय यूके में। ऐसा हो भी सकता है, मैं इसके बारे में इतना बोल नहीं सकता हूँ खुद, लेकिन जो यूके ने संभावनाएं बताई। ट्रम्प जो डिसीजन ले रहे हैं वो विनाशकारी लग रहे हैं मुझे उनके देश के लिए। मुझे ऐसा लगता है 2030 तक अमेरिका भिखारी हो जाएगा। ये मेरा पर्सनली मानना है। 2030 तक अमेरिका कटोरा लेके घूमेगा, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि ऐसा घटिया और नीच प्रधानमंत्री जो देश की बर्बादी करने पे तुला है, वैसा प्रेसिडेंट, वहाँ प्रधानमंत्री नहीं होते। प्रधानमंत्री तो हमारे देश में होते हैं। हमारे यहाँ प्रेसिडेंट का कोई काम नहीं है। वो मुर्मू जी, खाली बस मुर्मू जी है। आधे पब्लिक तो नाम नहीं मालूम उनका। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू। तो हमारे यहाँ प्रेसिडेंट बनता क्यों, मुझे तो समझ में नहीं आता। खाली फांसी रुकवाने के लिए काम आता है, उसी लिए। देश का प्रधानमंत्री हमारा कुछ भी उल जुलूल डिसीजन लेता तो प्रेसिडेंट को रोकना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। तो अमेरिका, ऐसा मुझे लगता है, तबाह देश बन जाएगा 2030 तक। उसकी खुद की नीतियों के कारण वो बर्बाद हो जाएगा। हाँ, जल्द अगर ट्रम्प साहब संभल गए कि ये सब मैं गलतियाँ कर रहा हूँ, जल्दी उनको एहसास हो गया, तो अमेरिका बच भी जाएगा। तो एक सिंपल कहावत ही है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब इंसान को विपरीत बुद्धि हावी हो जाती है तो उसका विनाश बहुत नज़दीक हो जाता है। तो यही ट्रम्प कर रहा है। और मोदी तो ट्रम्प को जिताने के लिए कितना दिन हुआ अमेरिका गया था, ये किया था। मेरा दोस्त, मोदी दोस्त हमेशा ऐसे ही बनाता है। मुझे तो मोदी पे डाउट होने लग गया आजकल। असल में क्या है, हमारे देश में मीडिया पूरी तरह बीजेपी के अंडर में है। पूरी मीडिया, सोशल मीडिया तो नहीं बोल सकता हूँ, सोशल मीडिया तो फिर भी थोड़ी बहुत खुली है, लेकिन जो प्रिंट मीडिया है, जो मीडिया है, टीवी न्यूज़ वगैरह देखते हो, इसमें ज़्यादातर चैनल बीजेपी के खरीदे हुए, बीजेपी के लोगों। तो वो अपनी ड्यूटी नहीं निभाते। वो कभी भी सरकार से सवाल नहीं पूछते, वो राहुल गांधी से सवाल पूछते हैं। तो जिस देश में मीडिया बिक चुका हो, उस देश का कभी प्रोग्रेस हो सकता है, आप खुद सोचिए।
मीडिया का काम क्या है कि मोदी जी की नीतियों पे सवाल उठाए। वो तो सवाल उठाते हैं, राहुल ने क्या बोला। आप कोई भी न्यूज़ चैनल उठा के देख लीजिए, कोई भी सिंगल न्यूज़ चैनल, वो राहुल गांधी को कोस रहे होते हैं। भैया राहुल गांधी तो 2014 से सत्ता पे नहीं है, उसकी कांग्रेस। तो भैया उसको सवाल क्यों पूछो सर? सवाल तो उनको पूछो जो 14 में आके बोले थे कि 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, काला धन पूरे विदेश से आ जाएगा। नोटबंदी की थी तो बोला मुझे गले चौराहे पे खड़ा करके मुझे फांसी दे देना अगर एक एक आतंकवादी मर नहीं जाए। उसके बाद तो कितने आतंकवादी हमले हो गए हमारे देश पे। तो ये हमारा जो प्रधानमंत्री है वो बोल वचन है और कुछ नहीं है। सारी नीतियाँ इन्होंने जो लागू की 2014 के पहले जब ये चीफ मिनिस्टर थे तो ये बोलते थे आधार एक जीएसटी एक फेल सब्जेक्ट है। कांग्रेस ने जीएसटी लाया, आधार भी कांग्रेस ने लाया, सब कुछ कांग्रेस की नीतियों पे इन्होंने रिवर्स ठप्पा मारा और जिनका ये विरोध करते थे उन्हीं पे ठप्पा लगाया इन्होंने। जीएसटी का सबसे ज़्यादा विरोध मोदी जी ने किया था 2014 के पहले। आप चाहो तो हजारों वीडियोज़ है, ठीक है। आज उसी की बदौलत सरकार रोटी खा रही है। तो ये सारी नीति कांग्रेस की थी। तो हम कांग्रेस को बेवकूफ़ समझते, कांग्रेस बेवकूफ़ नहीं है। बेवकूफ़ हमको बीजेपी बना रही है, इसको याद रखिए। प्रोग्रेस के नाम पे आपको विकास विकास विकास, हकीकत में बोलूं देश का विकास नहीं हुआ, विनाश हुआ है 2014 से 2025। आज ऐसा कोई एक घर मिडिल क्लास का नहीं है जो लोन में नहीं है। एक सिंगल घर मुझे ढूंढ के मिलने से नहीं मिलेगा जो लोन नहीं ले रखा। 14 के पहले क्या ये स्थितियां थी, आप अपनी अंतरात्मा से पूछ लीजिए। अब आ जाता है हमारे स्टॉक मार्केट के बात पे। मैंने जो हकीकत, मैं मोदी का बहुत बड़ा फ़ैन भी हूँ, मैं ये नहीं बोलता हूँ, आई एम बिग फ़ैन, क्योंकि मेरा वोट हमेशा मोदी जी को ही जाता है, बीजेपी को। उसके कुछ अलग कारण है जो मैं देता हूँ, ठीक है। जो यहाँ मैं यूट्यूब पर नहीं बोल सकता हूँ कारण, लेकिन मैं देता हूँ हमेशा बीजेपी। मेरी पूरी फैमिली का वोट उसी को जाता है और ये मैं खुल के बोल रहा हूँ। अब आ जाते हैं हाँ, तो कल हमारे नाराज फूफा जी लोगों ने फिर से माल बेचा, फिर से माल बेचा, फिर से माल बेचा। 2500 करोड़ के आसपास का माल बेचा कैश मार्केट में। तो ये फूफा जी लोग कब मानेंगे रे भाई? ये बुआ जी को डाइवोर्स देंगे तब मानेंगे क्या? ऐसा तो लग रहा है हमारी जो देश की बुआ है स्टॉक मार्केट, उसको ये फूफा जी लोग डाइवोर्स दे के जाएंगे। तो फूफा जी लोग कल भी बेच दिए। और कल तो हमारे जो डीआईज है उन्होंने थोड़ा कम खरीदा। इन्होंने जितना बेचा तो उन्होंने उससे थोड़ा कम खरीदा। तो कल कहीं ना कहीं मार्केट में पब्लिक ने खरीद के बचाया, ठीक है। अब आज होगा क्या? आज देखिए, अगर आप ओपन इंटरेस्ट देखो, आज की एक्सपायरी है, आज आपको पता है मंगलवार को आजकल वीकली एक्सपायरी होती है। तो आज की एक्सपायरी में अगर आप देखेंगे सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट 25,200 की पुट पे है और 25,300 की कॉल पे। यानी कि मार्केट आज इस 100 पॉइंट के दायरे में, अगर मैं मोटा मोटा बोलूँ तो 25,325 से लेके 25,175, 25,175 से लेके 25,325 के बीच में एक जोन बना हुआ है जहां आज पूरा दिन मार्केट बिताना चाहिए। लेकिन किसी भी जोन को तोड़ के नीचे या ऊपर जाता है, उस डायरेक्शन में आपको ट्रेड लेना चाहिए। फिर से समझ लीजिए, आज सबसे ज़्यादा पुट राइटर बैठे हैं 25,200 पे, 1 करोड़ 35 लाख के आसपास। और सबसे ज़्यादा कॉल राइटर बैठे हैं
25,300 पे, 1,35,00,000 के आसपास, दोनों जगह बराबर की टक्कर। तो आज मार्केट में होगा क्या? तो हम दो लेवल निकाल लीजिए, इनसे 25 पॉइंट ऊपर और 25 पॉइंट नीचे। 325 तोड़े तो आप तेजी में बैठ जाइए, पूरी तरह से तेजी में बैठ जाइए। 325 टूट जाए तो, और 175 टूट जाए तो आप इंट्राडे में मंदी कर लीजिए। 175 टूटे तो आप इंट्राडे में मंदी कर लीजिए, 50-100 पॉइंट ऊपर का स्टॉप लॉस डाल के। और 325 टूटे तो आप इंट्राडे में तेजी कर लीजिए, 50-100 पॉइंट नीचे का स्टॉप लॉस लगा के। ये तरीका है आज का ट्रेड का। अब रिवर्सल कब आएगा? 25,150 जो बोल रहा था मैं, आ गया। रिवर्सल के लिए आपको एक ही वेट करना है कि कल का लो नहीं टूटे और आज हम 250 के ऊपर क्लोज कर जाए, तो हम मान लेंगे रिवर्सल आ गया। अब हम 26,000 की दौड़ पे शामिल हो गए। किसमें शामिल हो गए? 26,000 की। और मैं आपको डेफिनेटली दिखाऊंगा, दिवाली के पहले पहले निफ्टी ऑल टाइम हाई बना के दिखाएगा। ऑल टाइम हाई। दिवाली की मुहूर्त ट्रेडिंग इस बार 21 अक्टूबर को है। 21 अक्टूबर को अभी सेबी ने अनाउंस किया कल, 1:45 से लेके 2:45 तक 1 घंटे की मुहूर्त ट्रेडिंग होगी दिवाली में। 1:45 PM टू 2:45 PM 21 अक्टूबर ट्यूसडे, मंगलवार। आज भी मंगलवार है, लेकिन 21 तारीख को जो मंगलवार है अक्टूबर का, उस दिन दिवाली की मुहूर्त ट्रेडिंग होगी 1 घंटे की। और इस बार किसी अच्छे पंडित से दिखा के ये मुहूर्त निकाला गया है, ये मुझे मालूम है। यानी कि 2025 से लेके 2026 की दिवाली तक स्टॉक मार्केट अच्छा गेंस देगा, ये मुझे लगता है। लेकिन 2024 की दिवाली से लेके 2025 की दिवाली देखोगे तो स्टॉक मार्केट ने निगेटिव रिटर्न दिया है, निगेटिव रिटर्न दिया है। अब आ जाते हैं एक और बात पे कि सोना चांदी कहाँ जाएगा बाबा। कई लोगों की पैंट चड्डियाँ तक खुल दी है सोना चांदी की तेजी ने। कई लोगों की जो शॉर्ट करके बैठे हैं, उनकी पैंट के साथ चड्डियाँ तक भी उतर गई है, और शायद चड्डियों के नीचे वाले सामान भी उनके इतने ढीले हो गए कि अब वो पूछिए मत। ठीक है, तो अब होगा क्या सोना चांदी में? देखिए, कल फिर से एक फ्रेश ब्रेकआउट भी आया और फ्रेश हाई बनाया दोनों ने। हालांकि चांदी में मुझे इतनी तेजी नहीं दिख रही है कंपेयर टू सोने में। उसका मैं एस्ट्रोलॉजिकल रीज़न बताता हूँ आपको। देखिए, आपको पता है अभी सूर्य जो है वो कन्या राशि में है, और शनि जो है वो मीन राशि में। मीन मतलब पाइसेस, ठीक है। तो सूर्य जो है कन्या राशि में, बुध की राशि में है, और शनि जो है वो मीन राशि में। दोनों अपने आप को 7वीं दृष्टि से डायरेक्ट दिख रहे। हर ग्रह की दृष्टि होती है, जैसे सूर्य हर ग्रह अपने आप से 7वीं दृष्टि हमेशा सामने वाले ग्रह को दिखता है। 7वीं दृष्टि होती है, 7th। लेकिन कुछ ग्रहों को स्पेशल दृष्टि दी गई है, जैसे मंगल को 4, 7, 8 वो 3 तरह से दिखता है, 4वीं, 7वीं और 8वीं दृष्टि से। गुरु को दी गई है 5वीं, 7वीं, 9वीं, 5, 7, 9। राहु केतु भी 5, 7, 9। शनि को दी गई है 3, 7, 10। ठीक है, लेकिन 7वीं दृष्टि सब ग्रह आपस में देखते हैं, डायरेक्ट, फेस टू फेस। ठीक है, तो जब सूर्य शनि आमने सामने होते हैं तो सूर्य गोल्ड का कारक है, तो जब भी कोई क्रूर ग्रह को दूसरा पापी ग्रह देखता है तो उसमें तेजी आती है। तो सोना, इसीलिए मुझे अभी 1 महीने तक ओवरऑल गिरने का कोई चांस नहीं है।
जब तक 15 अक्टूबर नहीं आएगा तब तक सोने में कोई गिरावट ओवरऑल नहीं आ सकती है, क्योंकि शनि की डायरेक्ट दृष्टि सूर्य पे और सूर्य की डायरेक्ट दृष्टि शनि पे है। ठीक है, लेकिन चांदी में ऐसा नहीं है। तो चांदी में हो सकता है बीच में कोई भी टाइम पे आप गिरावट स्टार्ट हो जाए, हो सकता है 1,34,000 जाके गिरावट स्टार्ट हो जाए, हो सकता है 1,35,000 जाके। ठीक है, लेकिन सोना अभी भी 15 अक्टूबर तक, 14-15 अक्टूबर तक, जब तक सूर्य अपनी राशि कन्या राशि से चेंज होकर तुला राशि में नहीं चला जाए। तुला राशि जनरली वहाँ पे सूर्य नीच का होता है। मेरी बर्थडे भी तुला राशि में आता है सूर्य, तो मेरा सूर्य नीच का है, लेकिन मेरे नीच भंग राजयोग बने हुए, इसलिए मैं इतना प्रखर बोलता हूँ कुंडली में। ठीक है, तो ये सब मैं तो एस्ट्रोलॉजिकल बात कर दिया आज आपको, तो आपको समझ में आ गया, इसको नॉलेज है तो ठीक है। तो जब भी इसके पहले देखो सूर्य और केतु एक साथ थे, जब सूर्य सिंह राशि में था तो केतु उसके साथ था, तो इसीलिए सोना बढ़ रहा था। अब सूर्य कन्या राशि में आ गया तो शनि के साथ उसकी दृष्टि संबंध बन गए डायरेक्ट, तो इसीलिए सोना रुक ही नहीं रहा है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। तो गोल्ड में अगर शॉर्ट कर रहे हो तो भैया हाथ जोड़ के पीछे हट जाओ। चांदी में आप, लेकिन देखिए शॉर्ट करने के लिए एक चीज़ हमेशा एक नियम बनाइए, कोई आवरली कैंडल, 2 आवरली कैंडल कम से कम निगेटिव बने पहली बार, तब जाके आपको शॉर्ट लेना चाहिए। क्योंकि हम लोग ये सोचते कि बहुत बढ़ गया अब शॉर्ट मार दें। बहुत बढ़ गया का कोई डेफिनेशन नहीं होता है, कितना बढ़ेगा ये कोई नहीं जानता है। हो सकता है सोना 2 लाख चला जाए, चांदी 3 लाख चला जाए, हु नोज। आपने सोचा था कि आज 1-1.5 साल पहले आपको सोना कितना था? 60,000। 2 साल पहले, 1.5 साल पहले 60,000 नहीं था, चांदी 55,000 थी। मेरी जब शादी हुई थी 2001 में, तब मुझे याद है 4400 या 4200 रुपये में मैंने गहने खरीदे थे वाइफ के लिए। 4200 रुपये 10 ग्राम के थे। तो हु नोस, स्टॉक मार्केट में भी आप कभी भी ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि 27,000 पे मार्केट रुक जाएगा, 26,000 पे रुक जाएगा, या गिरावट पे भी ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो। जब कोविड में गिरावट आई तो उस समय मार्केट 11,000 से 7,511 आने में 1 महीना भी नहीं लगा। 11,000 से परसेंटेज में वो 35-36% टूटा एक ही महीने में। निफ्टी 2020 कोविड जब आया था, इससे भी बहुत बुरा मैं आपको बताता हूँ। 2008 में निफ्टी 6,351 का हाई था, ऑल टाइम हाई, उस समय तक का ऑल टाइम हाई। वहाँ से गिरावट जनवरी से स्टार्ट हुई 2008 में, नवंबर आते आते निफ्टी 2200 तक आ गया। 6,351 का निफ्टी 2200 तक आ गया। 64% की निफ्टी में गिरावट हुई, 64% की। चड्डियाँ उतर गई थी। तब तो मैं मार्केट में था। आप में से बहुत लोग जो मेरा आप यूट्यूब देख रहे हो वो तब तक मार्केट में नहीं थे। तो हमने वो सारे दौर झेले हैं भाई साहब, सब कुछ देखा है। एनीवे, दिस इज एक्सपीरियंस आई एम शेयरिंग। तो अब आपको आज मार्केट में ये आपको बॉटम के संकेत मिलेंगे तभी जब कल का लो नहीं टूटे और आज हम 240 या 250 के ऊपर क्लोज करें। सिंपल थ्योरी। अदरवाइज और एक नया बॉटम बन सकता है 25,040 का बन सकता है, 24,960 तक के बॉटम बन सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ से रिवर्सल आएगा ये मुझे लगता है, मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ। मुझे लगता है यहाँ से अब दौड़ जो स्टार्ट होगी, जब भी होगी, आज या कल जब भी स्टार्ट हो जाएगी, वो 26,000 के पहले नहीं रुकेगी। 26 भी हो सकता है, 27 भी ले जाए। ठीक है, तो ये मेरा मानना है। अब आपको बता दूं 28 तारीख को जो क्लासेस स्टार्ट हो रही है उसकी फ़ीस 10,000 है। जिसको भी ज्वाइन करना है, मुझसे क्लास सीखना है टेक्निकल्स, तो ज्वाइन कर लीजिए।
6359542170 पे व्हाट्सअप करिएगा। अपना नाम, अपनी सिटी का नाम, अपनी एक सेल्फी फ़ोटो, अपना नाम, अपनी सिटी का नाम, अपनी एक सेल्फी फ़ोटो। भूल से भी फ़ोन कॉल, वीडियो कॉल या व्हाट्सअप कॉल मत करिएगा, ब्लॉक हो जाओगे। और अगर आपने शुक्रवार या शनिवार को ज्वाइन किया तो आपकी फ़ीस 20,000 लगेगी, नॉट 10,000। तो आप गुरुवार तक ज्वाइन कर लीजिए 10,000 में करना हो तो। क्लासेस टेक्निकल का, इन क्लासेस में आपको हर क्लास का वीडियो भी दिया जाएगा। ये सब मैं रिपीट कर चुका हूँ तो आप सुन चुके होंगे। हर क्लास का आपको वीडियो, हाँ, जो लोग ये पूछते सर आपका कंटेंट्स क्या है, कोर्स का कंटेंट क्या है, ये लोग मुझे व्हाट्सअप मत करें प्लीज़, ठीक है। मेरा मानना है कि मेरी क्लास की कीमत 1 करोड़ होनी चाहिए। मैं 10,000 में सिखा रहा हूँ, मतलब मैं एक तरह से फ्री में सिखा रहा हूँ, ठीक है। और जिनको लाइफ टाइम मेंबरशिप चाहिए ट्रेडिंग के लिए, सिर्फ यही मेंबरशिप है, तो वो लोग मुझे कांटेक्ट करें। स्पेशल डिस्काउंट आपको मिलेगा क्योंकि नवरात्रा भी है, सामने दिवाली भी है, और सामने महीने में 17 तारीख को मेरा बर्थडे भी है, दिवाली के आसपास, ठीक है। तो दैट्स इट आज के लिए। वीडियो अगर पसंद आता तो लाइक के बटन तो कम से कम दबा दिया करिए दोस्त। आपके लाइक के बटन से मुझे प्रोत्साहन मिलता है और मैं और अच्छे अंदाज में आपको मार्केट को डिफाइन करने की कोशिश करता रहूँगा और करता रहता हूँ। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय।